क्रोध, आग और रोष के 2 दिन, लेकिन अब नेपाल थोड़ी थोड़ी सांस ले रहा है। नमस्कार साथियों, दृष्टि न्यूज की तरफ से। सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। जमीन पर सैनिक तैनात है, कर्फ्यू लगा हुआ है और जहां कभी अराजकता थी वहां सन्नाटा पसरा है। हालांकि बिरुन के कुछ हिस्सों से हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई है। हिंसा अब और भी भड़क गई है। जेल से भागने के प्रयास के कारण पुलिस को दरवाजा खोलना पड़ा और आप कल की तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। रात कैसे वास्तव में कल दोपहर यह क्षेत्र सचमुच जल रहा था। यहाँ कई वाहनों को आग लगा दी गई। अनेक इमारतें, सार्वजनिक इमारतें थीं, भी आग लगा दी गई। इसलिए प्रदर्शनकारी बर्बरता के बाद वे उत्पात मचाने पर उतर आए। कल पूरा शहर अराजकता में था और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुसरण में स्थिति के बाद इस्तीफा नियंत्रण से बाहर हो गया। और अब हम क्या है? सीख यह है कि कल रात से नेपाली सेना को निर्देश दिए गए हैं स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए। मंगलवार की हिंसा के बाद राजधानी खाली, निजी कार्यालय, सार्वजनिक इमारतों, यहाँ तक कि संसद को भी आग लगा दी गई। उग्र प्रदर्शनकारी। भारत आज संसद के अंदर गया। अब जले हुए फर्नीचर का कंकाल, टूटी खिड़कियां और जला हुआ इतिहास। और हम आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। नेपाल के अंदर से दृश्य। संसद परिसर के अंदर नेपाल संसद भवन जहां कानून था। ओह, आप जानते हैं कि मसौदा और कानून लागू कर दिए गए। यह है मुख्य परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार, घर की मंजिल। और यहाँ से सांसद आते थे। प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री होंगे। वही कदम उठाए, लेकिन संभवतः वे भूल गए कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। यह संपूर्ण भव्य संरचना है जो अब इसे नीचे लाया गया है। जेनजेड काठमांडू में विनाश नहीं रुका। नेपाल तोप को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यह न्यायालय कक्ष और परिसर, जिला अदालत सब कुछ बोल सकती थी कि सब कुछ नष्ट हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। धुआं ओह इस खिड़की से लगातार आ रहा है, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। और अब ये है नेपाल की असली तस्वीर, जो दर्शाता है कि यह विरोध कितना तीव्र है। और अभी भी आप इस आग को देख सकते हैं, जो इस दस्तावेज पर सेट है और इसमें कुछ भी बचाया नहीं जा सका। अदालत कक्ष। आधी रात को सेना प्रमुख ने मुलाकात की। प्रदर्शनकारी मांगे सुनी गईं। बातचीत राष्ट्रपति पौडेल के साथ अब उपलब्ध है। तालिका। और जैसा कि प्रधानमंत्री अली ने कदम रखा है, बजे 2 चेहरे उभरे हैं। बलिंडा शाह, एक स्वतंत्र और मुखर आवाज। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन्होंने इनकार कर दिया कठोर कार्रवाई लागू करने और जीतने के लिए। युवाओं और रबी लामी की प्रशंसा। चान रशरी सौत्र पार्टी के नेता और एक पूर्व टीवी पत्रकार जो अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख और मजबूत युवा अपील की। उन्हें नाटकीय ढंग से रिहा कर दिया गया। हाल ही में जेल से कैदी। अब इन दोनों को संभावित रूप से देखा जा रहा है। ओए के उत्तराधिकारी। नेपाल में राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा। अमित भारद्वाज के साथ राष्ट्र की चिंता। ऐसी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।